कल एसआईआर की वोटर लिस्ट आनी थी, अब वो टल गई है। अब 6 जनवरी को एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। पहले उम्मीद की जा रही थी कि 31 दिसंबर जो डेट फिक्स थी उसको आएगी। कल जारी होने वाली थी यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट, वो नहीं, अब 6 जनवरी को जारी होगी एसआईआर ड्राफ्ट। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को होगी जारी, यानी कि होली के बाद ये नई वोटर लिस्ट आएगी। ये बड़ी खबर है। कल 31 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होनी थी। ड्राफ्ट जिसको कहें, ड्राफ्ट एसआईआर ड्राफ्ट जारी होना था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है 6 दिनों के लिए। 6 जनवरी को जारी होगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से, जो एसआईआर चल रहा है, आप समझ लीजिए यूपी में ही एसआईआर पर सबसे ज़्यादा कलेश है। कहा जा रहा था 3 से 4 करोड़ के बीच का कोई नंबर है जो हो सकता है कटने का, वोटर्स का। ये वोटर्स जिनके नाम कटेंगे 3 से 4 करोड़ के बीच में, या तो वो डुप्लीकेसी हो रही है उनकी कई जगह, या वो मृत घोषित हो चुके हैं फिर भी नाम नहीं कटवाया है। तो एसआईआर है भी यही। क्यों? और आपको मालूम होगा कि पीडीए प्रहरी करके समाजवादी पार्टी ने अभियान चलाया था कि एक एक वोटर लिस्ट पर ध्यान दें। वो वोटर लिस्ट पर, वो एसआईआर पर बड़े मुखर थे कि सरकार गलत कर रही है, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब एसआईआर यूपी में 4 दिसंबर को शुरू हुआ, 4 नवंबर को, तो उन्होंने उसमें बिल्कुल मजबूती से अपने सब आदमियों को लगाया था, पीडीए प्रहरी अपने कार्यकर्ताओं को, कि एक एक बूथ पर रहिए। आपको याद होगा कि सीएम योगी ने कहा था कि जिस दिन 14 दिसंबर को पंकज चौधरी की ताजपोशी हो रही थी, वहां कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप लोग ध्यान करिए, नहीं तो 3.5 से 4 करोड़ के बीच कोई वोटर कटने, ये किसी दूसरे के नहीं है, ये अपने हो सकते हैं। तो बीएलएस को कहा था उन्होंने, एक तरीके से बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं पार्टी के, उनको चेतावनी दी थी कि सक्रिय होकर काम कीजिए। फिर उसके बाद इस पर बड़ा बवाल हुआ। हालांकि टाइम बढ़ा दिया था दिसंबर में ही कि 26 दिसंबर तक अब एसआईआर होगा, 4 दिसंबर की बजाय। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने में टाइम लग रहा है। क्या है सियासत? क्या अखिलेश वर्सेस योगी चल रहा है? किसका नाम कटा है, किसका जुड़ा है, इस पे क्या राजनीति है? पंकज, बड़ी उम्मीद थी कि 2025 31 दिसंबर लास्ट दिन आ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि 4 करोड़ कटे कि 3 करोड़ 43 लाख कटे कि 3 करोड़ 28 लाख कटे, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बढ़ा दिया गया। शायद सियासी गर्मी नए साल पर उतनी नहीं दिखाई देगी एसआईआर पर, अब वो 6 जनवरी को आएगी, या उसमें भी बढ़ सकता है टाइम। देखिए, चीजें कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि सूची आएगी जो 31 दिसंबर को आनी थी। अभी आपत्तियां या कुछ ऐसी चीजें हैं भूली जाएंगी, और बहुत तैयार नहीं हुआ है वोटर लिस्ट फाइनल जो 31 दिसंबर को आना है। और उसके अलावा कोई विशेष चीजें उसमें नहीं है, क्योंकि तैयार करने की प्रक्रिया होती है। पहले डेट 2 बार बढ़ाई गई, उसके बाद 31 दिसंबर को ये लिस्ट आनी थी, पहली लिस्ट आनी थी जो फाइनल लिस्ट नहीं थी। इससे पहले फरवरी में जब वो आती तो फाइनल मानी जाती, उसके बाद आपत्तियां ली जाती। लेकिन उसमें संशोधन किया गया है। एसआईआर की वो डेट नहीं बढ़ाई गई है जिसमें आप फॉर्म सबमिट करें या फिल करें या अलग अलग बिलो जाके सबमिट करें। जो 31 को ड्राफ्ट आना था उसको लेकर के निर्णय हुआ है। और चूंकि
तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। और यही कारण है कि आज सुबह आपने देखा होगा कि बेलों में जो तैनात शिक्षक या अलग अलग राजस्व निरीक्षक या जो भी लोग तैनात थे, उनकी जो स्थानांतरण या बहुत सारी चीजें जो थी उसको भी सरकार ने स्थगित कर दिया है कि जब तक SIR प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अब इसकी अगली डेट आई है 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी जो 31 दिसंबर को आएगी। उसके बाद इस पे आपत्तियां, इस पे जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। पंकज, जो सियासत हो रही है, कह रहे हैं संग्राम छिड़ा हुआ है, ये सपा वर्सेस बीजेपी ज्यादा हो रहा है उसलिए देर है। आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इसको बिटवीन द लाइंस रीड करने की जरूरत नहीं है। सब आप सोचिए, जिन 12 राज्यों के बिहार के बाद डिक्लेयर हुए थे यूनियन टेरिटरी समेत, उनमें सिर्फ यूपी बचा है। सब जगह आ चुके हैं। 42 लाख मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कटे, 58 लाख वोटर कट गए आपके पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज्यादा हॉट था। लेकिन यूपी में बड़ा अटकाव देखने को मिल रहा है, वजह है क्या? देखिए 3-4 चीजें हैं। एक तो 2,89,00,000 जो वोटर हैं वो उत्तर प्रदेश में जो 2024 की लोकसभा चुनाव की या 22 की थी उससे कम हुए। तो ये 2,89 जो लाख हैं, आखिर ये वोटर गए कहाँ? हालांकि उसने एक कारण बताया है कि बहुत सारे लोग शिफ्टिंग हुए, बहुत सारे लोग डबलिंग है, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। तो अलग अलग कारण भी बताए गए हैं। लेकिन अब इनको भी उसके बाद सूचित करना है या राजनीतिक दल को भी बैठक के साथ उनको सूची सौंपी जा सकती है कि इनको किस कारण से हटाया गया है। अभी तो आयोग की तरफ से कहा गया है, अभी तथ्य उनको दिए जाएंगे। तो चूंकि आयोग पे कोई भी सवाल न खड़ा कर सके, वो सारी प्रक्रिया कर रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लगाया, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया कर रही है और जानकारी देगा कि इतने करोड़ वोट या इतने लाख वोट उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में या अपने लखनऊ से या गाजियाबाद से हट करके अपने मूल जनपद में गए हैं। अगर वो गाजियाबाद में वर्तमान में वोटर लिस्ट थे, उनका जनपद बुलंदशहर रहा या आसपास अलीगढ़ रहा, तो अलीगढ़ में जा चुके। तो इसका पूरा डॉक्यूमेंट, और कुछ ऐसे वोटर भी है जो अभी तक उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो वोटर थे तो फिर कहाँ के थे, कहाँ गए, उनके बारे में जानकारी। तो बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश अलग तरीके का राज्य है। पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। एक तरीके से अपने आप में देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े तादाद में मतदाता है। तो आयोग पे बार बार सवाल उठ रहा था। जब पंकज चौधरी की ताजपोशी हो रही थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो आयोग पे बड़ा आरोप लगा दिया था कि 4 करोड़ वोटरों की गैप है। पहले करीब 15 करोड़ कुछ लाख थे। अब जो SIR के बाद जब डेट नहीं बढ़ी थी 14 दिसंबर को, उस दिन फिर डेट बढ़ाई गई थी, तब ये हुआ था 12 करोड़ कुछ लाख है। और ये भी कहा था कि इसमें 80 से 85% आपके वोटर हैं, यानी बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन उसके बाद भी उस समय जब गैप था, जो आयोग के द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे, तो 2,91,00,000 था। और कल जो आंकड़े जारी किए गए या परसों जिस दिन डेट खत्म हुई, तो 2,89,00,000, यानी मात्र 15 दिन में से 2 लाख बढ़े। तो कोई विशेष अंतर नहीं आया। सीएम ने बड़े मंच से कहा और कई बार कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने कहा कि आप लोगों को लखनऊ आने की जरूरत नहीं, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं है। नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, महाराजगंज जाने की जरूरत नहीं, वहां के वो रहने वाले पंकज चौधरी। तो ये बीजेपी इसको लेकर चिंतित थी। बाद में कई राउंड की बैठक हुई, सीएम ने BC के जरिए बैठक की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आयोग के जो BLO थे या कुछ लोग छूट गए थे, उन लोगों ने ना इसी तरीके से बढ़वाया 2 लाख उत्तर प्रदेश में। अगर 2,90,00,000 वोटर गायब थे, तो 2 करोड़ अगर उसमें से आ जा रहे हैं तो कोई बड़ी संख्या नहीं है। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि जब आपत्तियां ली जाएंगी, ड्राफ्ट आ जाएगा जो आना है जनवरी में, जिसकी डेट बढ़ाई गई है, उसके बाद जब आपत्तियां होंगी कि ये वहां के वोटर नहीं है, सवाल तब बड़ा होगा कि वोट रहेंगे या नहीं। सीएम ने यह भी कहा था कि आप लोगों को SIR में फॉर्म भरने वो तो है ही, लेकिन आप लोग आपत्ति भी करिए। मैंने एक जगह आप की बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर्म देखा, जो 20 साल का वोटर, उसके पिताजी 30 साल के, उसके बाबा 40 साल के, तो एक तरीके से पूरा गांव बस गया, पूरी गांव की उसने आप दोबारा मुझे ये बताइए, क्या दोबारा भरा जाए ये 6 दिन? 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में 5 दिनों का टाइम है, क्या उसमें अब आप जिनका नाम छूट गया है वो भर के दे सकते हैं?
जिनके नाम छूटे हैं या कुछ आपत्तियां या इस तरीके की जो चीजें हैं उसको लेकर के फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है उसको लेकर के डेट बढ़ाई गई है। आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। तो चूंकि सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि जो उनका ड्राफ्ट आना था 31 दिसंबर को वो विलंब हुआ होगा। इधर कई सारी छुट्टियां भी पड़ी और उसके बाद चूंकि आयोग जब अंतिम डेट थी 25 दिसंबर 25 से 26 दिसंबर थी तो ये भी चर्चा थी 26। कि उत्तर प्रदेश में अभी और बढ़ाया जाएगा डेट, लेकिन तो ये बढ़ाया डेट नहीं बढ़ा गया। तो इससे पहले हो सकता है पूरी तरीके नहीं। पंकज, आपने जानकारी दी, लेकिन फिर वही है ना, सारे लोग सवाल उठाते हैं। विपक्ष सबसे ज्यादा इसी पे सवाल उठाता है, आपको भी पता है। विपक्ष से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई? देखिए हर बार अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। हालांकि पहली बार अखिलेश यादव की भी मांग थी कि डेट की जो समय है वो बहुत कम है या बहुत ये लंबी प्रक्रिया है, डेट बढ़ाई जाए। लेकिन जब डेट बढ़ाया गया तब भी अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया क्योंकि अब बीजेपी के वोटर गलत तरीके से बढ़ाए जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने हमला जरूर बोला है, लेकिन अभी आयोग की अपनी प्रक्रिया है। उनके हमला या उनके बयान देने से आयोग पे इस पे कोई असर नहीं होता है। हालांकि जब कुछ गलती होगी या त्रुटि होगी तब ही चीजें बढ़ सकती हैं। तो बढ़ आयोग सकती हैं। पे पंकज, लगातार आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।